मित्रों नमस्कार। आज हम लोग व्यंजन संधि के क्रम को आगे बढ़ाते हुए चर्त व्यंजन संधि का अध्ययन करेंगे। आइए देखते हैं चर्त संधि के सूत्र को और परिभाषा को और तत्पश्चात उदाहरणों को। ये बहुत आसान संधि है। पिछले कक्षा में आप देखे होंगे, वहाँ जस्त संधि का अध्ययन हम लोग किए थे। ठीक, उसी का ये जस्ट उल्टा है या विलोम आप कह सकते हैं उसी संधि का। वहाँ अपने वर्ग का तीसरा वर्ण होता था, यहाँ क्या होगा, अपने वर्ग का पहला हो जाएगा। कैसे होगा, कब होगा, ये सूत्र बताता है। और पहले इसके नामकरण को हम देखते हुए आगे बढ़ते हैं। संधि का नाम है चर्त। क्या नाम है? चर्त, यानी चर हो जाए। ठीक, संधि होने के बाद क्या हो जाए? चर हो जाए। चर है क्या? तो ध्यान से आप देखिए, यहाँ माहेश्वर सूत्र में तो देखिए, यहाँ से लिए चा, च ट त, और यहाँ से लिए क पा, ठीक, और यहाँ से लिए शा ख शा रा तक, यानी चा से लेकर के रा तक एक प्रत्याहार बना चर। तो ध्यान आप दें थोड़ा सा, तो देखिए सभी अपने वर्ग के प्रथम वर्ण हैं, यानी संधि होने के बाद कभी चा होगा, कभी टा, कभी ता, कभी का, कभी पा, ठीक, और कभी जो है ये जो हमारे तीनों शा हैं। ठीक, तो यहाँ तक पहुँचते पहुँचते कंडीशन बदल जाती है। शा वाले बहुत कम उदाहरण बनते हैं, ठीक, लेकिन जो बनते हैं पहले हम उनको देखते हैं। अब आइए सूत्र पे। ठीक, तो अगर आप पहले इसको देखेंगे स्वर व्यंजन अलग करके, तो ऐसे लिखा गया था, चाहल धन रा, ठीक, ऐसे है। ठीक, राहल धन, ताहल धन वा, हल धन आ, इतना मिलके चर तो बना है। तो देखिए यहाँ हमको मिला चर, यही है हमारा। ठीक, क्योंकि रा आधा था तो इसको जाना था कहाँ? ता के ऊपर, लेकिन ता बेचारा पहले से आधा था तो इनको और आगे बढ़ा दिया कि जहाँ तक इनको पूर्ण व्यंजन ना मिले। तो यही चर, यानी संधि होने के बाद अपने वर्ग का प्रथम वर्ण हो जाए। प्रथम वर्ण मिलता कहाँ है माहेश्वर सूत्र में? सूत्र संख्या 11 से 13, जहाँ से चटतौ कपय सकसर, इसलिए इसका नाम क्या पड़ गया? चर। और चर हो जाए तो उसी में तो जोड़ दिए, चर हो जाए तो इनको क्या कहना पड़ा? चर्त। अब आइए सूत्र पे। यहाँ आप लोग एक काम करेंगे, यहाँ ब्रैकेट में लिख लेंगे, इसमें अपने वर्ग का प्रथम वर्ण हो जाता है। ठीक, ऐसे आप लिख सकते हैं इसको, हो जाता है। ठीक, इसमें अपने वर्ग का प्रथम वर्ण हो, जैसे आप लोग जस्त में लिखे थे। जस्त में क्या लिखे थे कि अपने वर्ग का तृतीय वर्ण, अपने वर्ग का तृतीय वर्ण हो जाता है। इसमें आप ऊपर ही लिख लेंगे कि इसमें अपने वर्ग का प्रथम वर्ण हो जाता है। ठीक, अब आइए इसके सूत्र को हम लोग जो है देखते हैं कि सूत्र क्या कह रहा है। सूत्र में क्या क्या छिपा हुआ है उसको हम बाहर करते हैं। ठीक, सूत्र इसका है खरि झलाम चरह शिव, खरि झलाम चरह शिव। आपको ये सूत्र इतना मिलता है केवल खरिचा, लेकिन ये पूरा सूत्र इस तरीके से है, खरि झलाम चरह शिव। अब ध्यान दीजिए, खर प्रत्याहार है, ये क्या है? खर है। और खर देखिए कहाँ से कहाँ तक जाएगा? 11 से 13 तक। तो आप इसको ऐसे लिख सकते हैं, 11 से 13 तक सूत्र संख्या। झलाम पिछली कक्षा में बात हो चुका है, झलाम कहाँ से कहाँ तक जाएगा? 8 से कहाँ तक जाएगा? 14 तक। अब चर को देखिए, चर कहाँ तक जाएगा? 11 से 13। ठीक है, और एक चीज, 11 से 13 में आप ध्यान से देखें तो यानी क्या क्या होगा? चा होगा, टा होगा, ता होगा, का, पा। ठीक, फिर आगे क्या होगा? शा खा शा, प्लस लगा के यहाँ। ठीक है, ये जो है चर के अंतर्गत इतना आएगा।
देखिए तो अपने वर्ग के प्रथम वर्ण हैं और इसके साथ ऊष्म व्यंजन भी जुड़ गए हैं। ठीक, इसलिए इसका नाम, और शिव का अर्थ है हो, शिव का अर्थ यहाँ हो से है। अब इसको थोड़ा और विस्तार कीजिए तो खर देखिए 11 से 13 तक। अब 11 से 13 में आप ध्यान देंगे क्या है, इस सूत्र को और विस्तार करिए थोड़ा, ऐसे आप लोग इसको बनाएंगे। ठीक है, तो हम थोड़ा सा इसको और ढंग से लिख दे रहे हैं ताकि और बात समझ में आपको आए। खर के अंतर्गत हमने कहा कि 11 से 13 तक तो है ही है, लेकिन और इसको आसान भाषा में हम क्या कहेंगे, तो ध्यान दें आप लोग, खर में देखिए अपने वर्ग के प्रथम, द्वितीय और क्या है, ऊष्म व्यंजन। ठीक, तो यहाँ ऐसे लिख लेंगे, क्या लिखेंगे, अपने वर्ग के कौन कौन, प्रथम, द्वितीय। ठीक, ध्यान से देखिए यहाँ क फ छ ठ थ, ये सब अपने वर्ग के द्वितीय हैं, इधर प्रथम मिल जाएंगे। ठीक, प्लस क्या, प्लस ऊष्म, यहाँ लिख लीजिएगा क्या क्या, श ख और श, ऐसे। इतने का मतलब हुआ खर का अर्थ यहाँ। ठीक, खर का अर्थ यहाँ इतने से है, वर्ग के प्रथम, द्वितीय और शाखा शा से। अब इसी में खर में इसको छोटी ई की मात्रा लगा के कह दिए खर, यानी खर प्रत्याहार का वर्ण अगर बाद में होगा तो झलों के स्थान पे क्या हो जाएगा, चर। ठीक, पहली तरीके से, दूसरी तरीके से कहिए, यहां से लीजिए, झलों का, ये झलाम है, षष्ठी बहुवचन का है रूप, झलों के स्थान पर क्या हो जाएगा, चर, बाद में खर प्रत्याहार का वर्ण होने पर। ठीक, अब आइए परिभाषा इसकी हम लोग लिखते हैं। ठीक, झलाम को हमने क्यों नहीं बताया यहाँ, क्योंकि पिछली कक्षा में झलों को हम बता चुके कि झलों के अंतर्गत क्या क्या आते हैं। अगर इसको भी आपको जानना है कि इसको हम और थोड़ा सा विस्तार कर दें तो इसको भी आप लिख सकते हैं ऐसे। कैसे, यहाँ देखिए, झल के अंतर्गत देखिए, यहाँ से पहले तो हम सूत्र संख्या लिखेंगे 8 से 14। अब इसके अंतर्गत कौन कौन से वर्ण आएंगे वो लिख लीजिए। वर्ग के, जैसा कि पिछली कक्षा में बताए थे, प्रथम, द्वितीय, तृतीय और चतुर्थ वर्ण। ठीक है, चतुर्थ वर्ण, वर्ग के प्रथम, द्वितीय, तृतीय, चतुर्थ वर्ण, प्लस में क्या, ठीक, अब देखिए प्लस में क्या है, शाक, ऊष्म व्यंजन, आप यहाँ लिख भी सकते हैं ऊष्म। अब इनको आप गोला ऐसे कर लीजिएगा। तीनों चीज़ें क्लियर हो गई, खर को समझे, झल को समझे, चर को समझे। होगा क्या, चर ही होगा, यानी अपने वर्ग का प्रथम वर्ण होगा। तो इसको आप लोग पहले ऐसे बनाएंगे। ठीक, इसके बाद हम परिभाषा लिख देते हैं इसकी। ठीक, परिभाषा आप लोग लिखना शुरू करें। लिखेंगे कि झलों के स्थान पर चर हो जाएगा बाद में खर प्रत्याहार का वर्ण आने पर या होने पर। फिर से एक बार सुन लीजिए कि झलों के स्थान पर क्या हो जाएगा, चर हो जाएगा, और ब्रैकेट में लिख लेंगे अपने वर्ग का प्रथम वर्ण, लेकिन बाद में क्या हो, खर प्रत्याहार का वर्ण हो, एकदम सरल भाषा में। ठीक, तो परिभाषा यहाँ आप लोग लिखना शुरू करिए। लिख लीजिएगा कि झलों के स्थान पर क्या हो जाएगा, चर, और चर इस तरीके से लिखिएगा। चर के अंतर्गत क्या क्या आता है, चर के अंतर्गत क्या आएगा, यहाँ से वही आपका च, ट, त, क और प। ठीक, प्लस लगाइएगा, प्लस में क्या रहेगा, तीनों आपके शा, ख और शा, ब्रैकेट बंद। ठीक है, झलों के स्थान पर चर हो जाएगा बाद में खर प्रत्याहार
अब खर क्या है, खर कहाँ से कहाँ तक जाएगा, हमने कहा खर में क्या होगा, वर्ग के कौन कौन वर्ण, खर के प्रथम और द्वितीय वर्ण प्लस कौन कौन, श ख श, होने पर, होने पर। अब ये आपकी परिभाषा कंप्लीट हुई। एक बार पुनः पढ़िए। झलों के स्थान पर चर, चर के अंतर्गत क्या आता है, और चर सूत्र संख्या आप यहाँ भी लिखना चाहें तो और क्लियर कट बात रहेगी कि 11 से 13 तक, ठीक है। झल कहाँ से कहाँ तक जाता है, ऐसे लिखिएगा 8 से 14 तक। और इसमें कौन कौन आते हैं, वर्ग के प्रथम द्वितीय तृतीय चतुर्थ, पिछले वीडियो से बात चल रही है, ठीक है। तो अगर हमारे किसी बंधु को दिक्कत होती है तो पिछला वीडियो जरूर एक बार देखिएगा, जब हमने जस्ट पढ़ाया था। तो झलों के स्थान पर चर हो जाएगा बाद में खर होने पर, ठीक। अब आइए उदाहरण पे, इसका जो अगला चरण है उदाहरण देखते हैं। जैसे लिखा गया उदाहरण में उद प्लस पन्न, ठीक। तो ध्यान से देखिए, उद में दा जो है ता वर्ग का तीसरा है, ठीक। दा क्या है, ता वर्ग का तीसरा है। पहला उदाहरण इसका आप लोग देखिए, उद प्लस पन्न, ऐसे लिखा है उद प्लस पन्न, ठीक। अब दा ता वर्ग का है तीसरा, होना क्या है, यहाँ अपने वर्ग का प्रथम, जिस वर्ग का वर्ण रहेगा उसी का जो वर्ण प्रतिनिधित्व करता है, जो है उसका वही वर्ण हो जाएगा जो प्रतिनिधित्व करेगा। तो ता की जगह क्या हो जाएगा, दा की जगह ता, ठीक। अब जो बचा उसको आप लिख लीजिए, इधर बचा पन्न और इधर बचा उ, ठीक। जोड़ दीजिए अब इसको, उत्पन्न। अब जैसे ही बीच में आपको यहाँ मिलेगा अपने वर्ग का प्रथम वर्ण, तुरंत आप वहाँ चर्त लगाएंगे, ठीक। दूसरा उदाहरण लिखा गया, दूसरे में आप लोग बना लीजिए, यहाँ सत धन कर्म, सत धन कर्म, इस तरीके से क्या बनेगा ये, सत धन कर्म। ता की जगह क्या होगा, ता की जगह ता ही रहेगा, यही ध्यान देना है यहाँ, क्योंकि अपने वर्ग का प्रथम ही होगा तो ता बदलेगा नहीं, ठीक है। ता की जगह क्या आएगा, ता ही आएगा। इधर कर्म और इधर क्या हो गया, श। अब जोड़ दीजिए, सब मिला के क्या हो गया, सत्कर्म। इस तरीके से संधि आपकी कहाँ हुई है, ये यहाँ दिख रही है। तीसरा उदाहरण इसका, यही आपको यहाँ ध्यान देना है, लिखा गया उद प्लस तीर्ण, उद, उद प्लस तीर्ण, इस तरीके से। तो दा की जगह क्या होगा, ता, जो बचा उसको आप नीचे उतार लेंगे ऐसे, और इधर क्या लिख लेंगे, ओ, ठीक। अब जोड़ देना है हमको ऐसे, उत्तीर्ण, ठीक। इस तरीके से संधि यहाँ हुई है, ठीक है। और इसके उदाहरण भी बहुत मिलेंगे। जैसे चौथा उदाहरण एक और देख लीजिए, उद्धन शाह, ठीक। क्या हो जाएगा, दा की जगह वर्ग का पहला ता होगा, इधर बचा है शाह और इधर क्या हो गया, ओ। अब जोड़ना बाकी है केवल, लिख दीजिए उत्साह। ये बहुत आसान है, ये जस्त संधि का बिल्कुल उल्टा है। वहाँ अपने वर्ग का तृतीय होता था और यहाँ देखिए तृतीय से प्रथम हो रहा है, ठीक। ते आपस में अपोजिट हैं, ठीक है। तो इस संधि को आप अच्छे से नोट करिए, समझिए, उदाहरणों को देखिए, प्रैक्टिस करिए। प्रयास जारी रहेगा आपको समझाने का, बताने का, बहुत सहज और सरल तरीके से। आप हमारे साथ बने रहिए और मिलते हैं अगले प्रयास के साथ। धन्यवाद।